बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने सोनम की राज की व्हाट्सएप चैट भी रिकवर की है और राज के फोन से हवाला कारोबार के इनपुट मिले हैं। राजा ने हवाला कारोबार से लिए थे 50,000 रुपए और 50,000 देकर दोस्तों को हत्या के लिए शिलांग भेजा। राजा का पेटीएम इस्तेमाल कर रही थी सोनम। आपको बता दें कि हनीमून के लिए बुकिंग भी राज के पेटीएम से की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ी जानकारी जो मिली है, पुलिस ने सोनम की राज की जो है व्हाट्सएप चैट रिकवर की है। राज के फोन से हवाला कारोबार के इनपुट मिले हैं। राज ने हवाला कारोबार से 50,000 रुपए लिए थे। 50,000 दे करके दोस्तों को हत्या के लिए शिलांग भेजा। और आपको बता दें कि राजा का पेटीएम इस्तेमाल सोनम कर रही थी, ये जानकारी मिली है। और हनीमून के लिए बुकिंग भी राज के पेटीएम से ही की गई थी। तो राज का जो पेटीएम है वो यूज कर रही थी सोनम। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। पुलिस ने सोनम की राज की जो व्हाट्सएप चैट है उसको रिकवर किया है और उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि हनीमून के लिए बुकिंग भी राज के पेटीएम से की गई, ये जानकारी मिल रही है। राज ने हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए और 50,000 देकर दोस्तों की हत्या के लिए शिलांग भेजा। हनीमून कपल को लेकर के बड़ी खबर है। इंदौर पुलिस के एसीपी ने बड़ा बयान दिया है। एसीपी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में चारों आरोपियों ने वारदात की बात कबूल की है। ये बहुत बड़ा जो है ब्रेकथ्रू है इस केस में। साथ ही साथ इन आरोपियों की इंदौर में भी पूछताछ हुई और अब इन आरोपियों से आगे की पूछताछ शिलांग में होगी। 1 घंटा प्रधानमंत्री जी ने पूरे डेलीगेशन को दिया। इसमें डेलीगेशंस के हेड हो या अलग तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चारों आरोपियों ने वारदात को कबूला है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शिलांग में आरोपी से जो आगे की पूछताछ है वो होगी। राजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शातिर सोनम ने पति की हत्या के लिए प्लान बी तैयार करके रखा था। आरोपी नहीं मार पाते तो सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देकर के सोनम मार देती। तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शातिर सोनम ने पति की हत्या के लिए प्लान बी जो है वो तैयार करके रखा था। आरोपी अगर नहीं मार पाते तो सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देकर के सोनम मार देती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनम ने जो है पूरे हत्या की साजिश रची और साथ ही साथ उसने प्लान बी भी तैयार करके रखा था। प्लान बी जो है उसका ये था कि अगर जो आरोपी है वो नहीं मार पाते तो सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देकर के जो सोनम है वो राजा को मार देती। अपने पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर बड़ी खबर है। सोनम को लेकर मेघालय पुलिस की टीम शिलांग पहुंच गई है। आज सोनम की शिलांग की कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लेने के बाद आज से ही सोनम से पूछताछ शुरू होगी। राजा रघुवंशी की हत्या के केस में सोनम आरोपी है। एसआईटी आज से ही सोनम से इस मामले में पूछताछ करने वाली है। राजा हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो हर किसी को हैरान कर रहा है। सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को लेकर भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल जब पुलिस राज कुशवाहा को लेकर के इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां एयरपोर्ट के बाहर खड़े एक यात्री ने सोनम के बॉयफ्रेंड को थप्पड़ जड़ दिया। राज को थप्पड़ जड़ने वाले यात्री ने कहा कि उनके मन में आरोपियों को लेकर गुस्सा भरा था, इसलिए उन्होंने सोनम के बॉयफ्रेंड को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ भी मारा इसीलिए कि गुस्सा है हमारे को, हमारे इंदौर का बच्चा शांत हुआ आएगा और प्लानिंग से मारा आएगा लड़की ने। फांसी, बस दूसरा कुछ भी नहीं, फांसी देना चाहिए इनको।
को फांसी देना चाहिए। मारा इसीलिए कि गुस्सा है हमारे को, हमारे इंदौर का बच्चा शांत हुआ हैगा और प्लानिंग से मारा हैगा लड़की ने। फांसी, बस, दूसरा कुछ भी नहीं, फांसी देना चाहिए इनको। राजा और सोनम की गुमशुदगी से लेकर राजा के कत्ल और सोनम का सुराग लगने तक इस मर्डर मिस्ट्री में ज्योतिष नए नए दावे कर रहे हैं। कातिल सोनम के ज्योतिष का दावा, तो अब नया दाव सुनिए। राजा रघुवंशी के ज्योतिष का कहना है कि कत्ल में दूसरी महिला का भी हाथ है। आखिर दावे का क्या सच है, इस रिपोर्ट में समझिए। कपल कुंडली कत्ल की मिस्ट्री, राजा का मर्डर, दूसरी महिला कौन, ज्योतिष का दावा, कत्ल में 2 महिलाएं शामिल, राज से शादी का इरादा, ज्योतिष का दावा। देश की सबसे बड़ी हनीमून मिस्ट्री में एक के बाद एक कई सनसनीखेज राज बाहर आ रहे हैं। तो इधर फिर से ज्योतिष की भी एंट्री हो गई। एक ज्योतिष आरोपी सोनम के परिवार का, तो दूसरा ज्योतिष मृतक राजा के परिवार का। दोनों की राय एक बात पर जरूर मिलती है, राजा की हत्या में महिला का हाथ। पहले राजा रघुवंशी के परिवार के ज्योतिष अजय दुबे का ये सबसे बड़ा दावा सुनिए, जिनका कहना है कि इस कत्ल में सोनम के अलावा एक और महिला शामिल। और कितने हो सकते हैं, तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है। 15 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं इसमें? 15 तक नाम आ सकते हैं। 15 वो लोग हो सकते हैं इसमें शामिल पूरे हत्याकांड में। 15। सिर्फ यही दावा नहीं है, बल्कि ये भी कहा है कि शादी के 15 दिन पहले राजा की हत्या की साजिश रची गई थी। सुनिए। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये आपको पता चला था, आपकी जो गणित गणना उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। ज्योतिष ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि राजा की हत्या के पीछे ससुराल वालों का हाथ है और हत्या में 2 महिला शामिल हैं। एक का नाम सामने आ चुका है और दूसरे का नाम भी जल्द आ जाएगा। कुंडली देखकर एक और खुलासे का दावा किया है, वो ये कि राज से शादी का इरादा था। हत्या की साजिश ये इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था, शादी से पहले। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले सोनम के परिवार के कहने पर सोनम के घर के बाहर उल्टी तस्वीर लगाई गई थी। ये बात उनके ज्योतिष ने कही थी, उल्टी तस्वीर लगा दो, सोनम का जल्दी पता चल जाएगा। 9 जून को सोनम मिल गई, तो क्या ज्योतिष एनके पांडे का दावा सही निकला, जिन्होंने कहा था कि कत्ल में एक महिला का हाथ है? और मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या के इल्जाम में पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख के दिन। अब सवाल है कि नए ज्योतिष के 2 महिलाओं के शामिल होने के दावे का सच क्या? बहरहाल कानून में ज्योतिष के दावों का कोई मतलब नहीं। अदालत में सबूत काम करते हैं और सबूत देखकर ही पुलिस वाले आरोपियों की क्राइम कुंडली बनाते हैं। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हत्या से एक दिन पहले सोनम और राजा मेघालय के चेरापूंजी पहुंचे थे। वहां वो अपना सामान एक होटल में रखकर डबल डेकर ब्रिज के लिए निकले थे। उस वक्त सोनम के हाव भाव नॉर्मल नहीं थे। चेरापूंजी के उसी होटल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो रेंटेड स्कूटी थी उससे 22 तारीख को करीबन 12:30 बजे यहाँ पर आते हैं स्टे करने के लिए, लेकिन यहाँ उन्हें
रूम नहीं मिलता है, क्योंकि रूम सारे यहाँ पे बुक थे पहले से, तो वो अपना लगेज यहाँ पर छोड़कर और यहाँ से आगे निकल जाते हैं स्टे करने के लिए, लेकिन उनका लगेज लेने वो वापस नहीं आते हैं। जिसके बाद जो होटल प्रशासन है वो तुरंत सूझबूझ से पुलिस को सूचना देता है। शिलोंग पुलिस तुरंत वो दोनों बैग को रिकवर कर लेती है। हमारे साथ यहाँ के एक स्टाफ है। क्या नाम है आपका भाई साहब? नाम स्थान कुपर। क्या हुआ था? वो जो कपल कब आया था यहाँ पे, कितनी देर क्या बातचीत हुई? वो लोग ऐसा 22 को आया था, ठीक है, और ऐसा 12:44 मिनट्स को आया था नून का टाइम में, ओके, दोपहर को। वो लोग इधर रूम के तलाश में था, रूम के तलाश में आया था, ऑफलाइन आया था ऐसा, मतलब क्योंकि हमारा होम स्टे है वो तो इधर रास्ते में ना, तो वो लोग तो आ ही जाएगा। अगर इधर नहीं आएगा तो कहीं और भी जाएगा, जा सकता था। तो वो लोग रूम तलाश में था उस दिन, तो हमको पूछ के आया था कि मतलब रूम है कि नहीं। तो उस दिन का तो मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा रूम जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है, बुक हो चुका था। ओके, तो फिर भी वो लोग बोल रहे थे कि नहीं आप प्लीज़ एक बार मतलब रिक्वेस्ट करा था रूम के लिए। फिर भी मतलब हमारे पास तो रूम ही नहीं है, तो कहाँ से लेगा हम लोग को। तो वो बोल रहे थे कि प्लीज़ भैया आप प्लीज़ बस हमारा जो लगेज है आप इधर रख दीजिए, क्योंकि हमको अभी मतलब आज के दिन के लिए उन लोग को ये डबल डेकर जाना है, डबल डेकर करना है उन लोग। कितनी दूर है डबल डेकर यहाँ से? यहाँ से कम 15-16 किलोमीटर्स। अच्छा, ठीक है। तो वो लगेज यहाँ पे छोड़ गए? यहाँ पे छोड़ के गए थे, बोल रहे थे शाम को आएगा वापस लगेज लेने। अगर शाम को नहीं आएगा तो कल या परसों मतलब आ भी सकता है, आ सकता है। और फिर वो लगेज लेने नहीं आए? नहीं आए। तो आपने 23 तारीख को 23 को पुलिस को सूचना दी? ऐसा 24 को है शायद। 24? जब ये हादसा हुआ था हमको कुछ पता नहीं थी उसके बारे में। हाँ, वो तो 2 तारीख के बाद जी पता हाँ, चला होगा। जब पता चला फिर तुरंत पुलिस को फोन तो किया आपने था। लगेज कब दिया पुलिस को? ऐसा 3-4 दिन के बाद। अच्छा, 3-4 दिन तक लगेज यहाँ पे था? 4 दिन के बाद। अच्छा, उसके ऐसा। बाद आपने लगेज। और कितने लगेज थे? 2 लगेज थे उनका। अच्छा, 2 लगेज उनके पास थे। और आपसे बातचीत कौन कर रहा था? सोनम कर रही थी कि वो? उस दिन सिर्फ ये क्या सिर्फ राजा बात कर रहा था उस दिन। अच्छा, राजा बात कर रहा था। हाँ, और सोनम बात भी नहीं करता, बट लेकिन अंदर में जब राजा आया था मतलब आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए, उस टाइम ही वो सोनम भी आया था अंदर। अच्छा, उससे पहले तो वो बात भी नहीं की। उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? मतलब कोई ऐसा लग रहा था कुछ, मतलब सोनम को देख के कि मतलब उसका तो पूरा मूड खराब हुआ था उस दिन, शायद ऐसा मूड लगता है। खराब था? हाँ, अच्छा, मतलब बात नहीं करते हस्बैंड वाइफ? बात नहीं करता। अच्छा, और कोई- हम लोग से भी कोई जो बात आपको नहीं शूटर जो हत्यारे पकड़े गए हैं, कातिल, क्या वो लोग भी उनके साथ कहीं दिखे थे करता। आपको? सिर्फ वो 2 लोग ही आया था, बस वो 2 लोग वो आए थे? कपल ही आया था उस दिन। अच्छा, फिर पुलिस आपने 3-4 दिन वो बैग उनको दे दिया? जी हाँ। बहुत भारी बैग थे? उतना मतलब आइडिया नहीं, मतलब हम तो बैग को उठाया नहीं, बस ऐसा रोल किया, पुश किया, उधर में रखा था बस, क्योंकि उठाया नहीं ना। ज्वेलरी पहने हुए थे दोनों? वो सब तो नहीं दिखा, क्योंकि वो लोग रेनकोट पहना हुआ था। राजा तो रेनकोट पहना हुआ था। और उसने सोनम ने? सोनम तो देखा नहीं, क्योंकि हम उनको हमारे साथ नहीं किया। जी, तो देखिए हमारे साथ यहाँ की प्रॉपर्टी के एक स्टाफ हैं जो बता रहे हैं ये महल होटल है और ये चेरापूंजी में बिल्कुल जो यहाँ का नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसी के रूट पे पड़ती है। और यहाँ से काफ़ी दूरी पे जब उन्हें यहाँ रूम नहीं मिलता है तो वो अपना लगेज यहाँ पर छोड़ के और यहाँ से इसी रोड से आगे निकल जाते हैं और यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर 1,500-2 हज़ार सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे जाना पड़ता है। वहाँ पर एक होम स्टे है, वहाँ पे जाके सोनम और राजा रघुवंशी रुकते हैं और उसके आसपास ही जो कातिल होते हैं वो एक होम स्टे लेते हैं, वो भी वहाँ पे रुकते हैं। और उसके बाद 23 तारीख को इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया जाता है, इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। तो ये 22 तारीख की पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है, इस होटल से, जहाँ पर कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी पहुंचे और जब उन्हें यहाँ पे रूम नहीं मिला तो वो अपना लगेज यहाँ पे छोड़ गए। और जैसा कि होटल के स्टाफ ने बताया है कि वो गुस्से में थी, वो परेशान थी, वो खुश नहीं लग रही थी। तो शायद उसके अंदर वो डर था कि 23 तारीख को उसके पति को मौत के घाट उतरवाना है, तो शायद उसके मन में कोई डर भी था उस वक्त। उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा है, जैसा कि यहाँ के स्टाफ बता रहे हैं। और रेनकोट जो है वो उस वक्त जो है वो एक रेनकोट राजा रघुवंशी ने पहना हुआ था और वो एक रेंटेड स्कूटी से यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद वो अपना लगेज